बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिंदे खैर खैरियत से होंगे और आप अपने परिंदों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम फोस्टिंग किसको कहते हैं, यानी कि हम अगर अपने परिंदों के अंडे या बच्चों को फोस्टर करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है और उसका कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमारे पास अंडे भी ज़ाया ना हो और अगर इनके बच्चे वगैरह आए उनको हम फोस्टर करें तो वो भी मरने से बच जाएँ। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि आप किसी भी बर्ड के अंडे या बच्चे कैसे फोस्टर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको आज बजीज़ के बारे में बताऊंगा कि आप बजीज़ के अंडे और बच्चे किस तरह फोस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम फोस्टिंग क्यों करते हैं और ये फोस्टिंग कभी कभी क्यों ज़रूरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, तो ये आप सामने मटकी देख लेंगे ये वाली, इसमें माशाल्लाह से मेरे पास बजीज़ के 3 बच्चे थे, लेकिन इसमें दूसरी एक फ़ीमेल घुस गई थी और उन दोनों फीमेल्स ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी। तो उनमें काफ़ी लड़ाई वगैरह हो रही थी और उनकी वजह से बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे थे, और अगर मैं टाइम से उनको ना देखता तो हो सकता था वो बच्चे भी एक्सपायर हो जाते और बच्चों को मटकी से बाहर भी फेंक देती जो दूसरी फ़ीमेल उस पर कब्ज़ा करना चाह रही थी। तो इसलिए ये फोस्टिंग ज़रूरी हो जाती है, यानी कि मैंने उस पर मटकी से, वो जो आप देख रहे हैं मटकी, उसमें से मैंने बच्चे निकाल कर एक दूसरे पेड़ के नीचे रख दिए जिसमें सेम एज के बच्चे थे। तो माशाल्लाह से अभी तक तो वो ठीक है यहाँ, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं मैंने उनको फोस्टर किया। तो माशाल्लाह से दूसरी फ़ीमेल उनको अच्छे से पाल रही है और उनको अब किसी भी किस्म का मसला नहीं है। तो अगर मैं उनको इस मटकी से निकाल कर दूसरी मटकी में या दूसरे पेड़ के नीचे शिफ्ट ना करता तो वो बच्चे एक्सपायर हो जाते, तो फिर मेरे पास नुकसान हो जाता। तो इसलिए फोस्टिंग ज़रूरी होती है। या फिर अगर आप देखें कि आपके पास कोई पेड़ अपने बच्चों को अच्छे से फीड नहीं करवा रहा या कोई फीमेल अपने अंडों को अच्छे से इनक्यूबेट नहीं कर रही, तो आप वो अंडे निकाल कर दूसरे पेड़ के नीचे रख दें जो आपके पास अच्छी ब्रीड वगैरह दे रहा हो, तो इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आ जाएगी और बच्चे भी अगर आपके पास होंगे तो वो भी बच जाएंगे। तो इसलिए फोस्टिंग ज़रूरी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि हम अपनी ब्रीड को मरने से या एक्सपायर होने से बचा सकें। तो भाई सबसे पहले मैं आपको वो पेड़ दिखाता हूँ जिसमें मेरे पास बच्चे थे और उस पेड़ के बच्चे मैं निकाल कर एक दूसरे पेड़ के नीचे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो मटकी दिखाता हूँ, उसमें माशाल्लाह से मुझे लग रहा है कि आप फीमेल ने दोबारा से लेइंग स्टार्ट कर दी होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने माशाल्लाह से उस मटकी में फिर से अंडे आ गए हैं। तो ये इसी वजह से हुआ कि मैंने उसके बच्चों को बचा लिया और दूसरी पेड़ के नीचे रखा, तो इसने माशाल्लाह से दोबारा भी ब्रीड कर दी है। और दूसरा पेड़ जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली मटकी आपको दिखाई है, ये इसलिए दिखाई है कि ये जो 2 फीमेल्स इसमें बैठी हुई हैं, इन दोनों फीमेल ने उसमें कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। ये दोनों फीमेल उसमें चली गई थी और वो वाइट फीमेल के साथ लड़ाई वगैरह कर रही थी, तो इसलिए मैंने बच्चों को निकाला और दूसरे पेड़ के नीचे रखा ताकि वो मरने से बच जाएँ। तो अब मैं वो आपको पेड़ दिखाता हूँ जिस पेड़ के नीचे मैंने बच्चे रखे थे और अब उनकी कैसी कंडीशन है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस साइड मैं आपको दिखाता चलूँ, ये मेरे पास वो पेड़ है जिसके नीचे मैंने बच्चे फोस्टर किए थे उस वाले पेड़ के। यह पेड़ देख रहे हैं माशाल्लाह ब्लैक आइज़ का पेड़ है, इसके अपने 2 बच्चे थे और उसके 3 बच्चे थे और दोनों के पेड़ के बच्चे सेम एज के थे, इसलिए इनको मैंने इसके नीचे रख दिया ताकि इनको कोई मसला ना हो, ये पेड़ उनको भी अच्छे से फीड करवाता रहे। तो चलिए अब मैं इस पेड़ की आपको आपके साथ प्रोग्रेस शेयर करता हूँ जिसके नीचे मैंने इनके बच्चे फोस्टर किए थे। जी व्यूअर्स, तो देखा आपने माशाल्लाह से कि इसके अपने दोनों बच्चे भी ठीक हैं, जो 3 बच्चे मैंने फोस्टर किए थे तो वो भी ठीक हैं। तो इसलिए कभी कभी फोस्टिंग ज़रूरी हो जाती है ताकि आप अपने बच्चों के, आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग को बचा सकें एक्सपायर होने से, या अगर उनके अंडे हों तो उनमें से अच्छे से हैचिंग वगैरह करवा सकें। इसके साथ अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप बजीज़ की कॉलोनी बनाने का सोच रहे हैं और आप इनसे कॉलोनी ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मैं एक और टिप देता चलूँ कि आप इनके साथ 4 से 5 पेयर सेपरेट केजेस में भी रखें, क्योंकि जब आप कॉलोनी ब्रीड लेंगे तो उनमें लड़ाइयाँ वगैरह काफ़ी होंगी और अगर किसी मटकी में बच्चे वगैरह होंगे और उसमें दूसरी फीमेल चली जाएगी तो फिर वो उन बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस वजह से आपके पास 3 से 4 पेयर एक्स्ट्रा सेपरेट केजेस में होने चाहिए। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि एक पेड़ मैंने ये रखा हुआ है एक सेपरेट केज में, और इसके साथ आप ये एक पेड़ देख रहे होंगे, ये मैंने एक सेपरेट केज में रखा हुआ है। तो जब इस कॉलोनी में खुदा न खासा कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, यानी कि 2 फीमेल्स की लड़ाई हो जाती है या कोई पेड़ अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पा रहा होता, तो उस पेड़ के मैं बच्चे निकाल कर
इस पेड़ के नीचे या फिर उस पेड़ के नीचे रख देता हूँ तो वो अच्छे से पल जाते हैं और वो सेल्फ होकर फिर बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी कॉलोनी वगैरह बनाएं तो ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि आप उसके साथ अपने पेड़ के हिसाब से 4 से 5 पेड़, या अगर आपके पास कॉलोनी बड़ी है तो फिर आप 10 एक पेड़ तकरीबन सेपरेट केजेस में भी रखें, ताकि एमरजेंसी के तौर पर आपको वो पेड़ काम आ सकें और फिर आप उन कॉलोनी के ब्रीड को उन सेपरेट केजेस में रखकर बचा सकें। और फोस्टिंग करने के लिए आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि आपके पास जिस पेड़ के नीचे आप दूसरे बच्चों को रखना चाह रहे हैं उनकी एज सेम है या नहीं, क्योंकि अगर उनमें बच्चे बड़े या छोटे होंगे तो जो छोटा बच्चा होगा वो बड़े बच्चों के नीचे आकर मार सकता है। तो इसलिए आप जब भी फोस्टिंग करें तो आप दोनों पेड़ के बच्चों की एज वगैरह देख लें, यानी कि सेम एज है या नहीं, तो उसके बाद ही आप फोस्टिंग करें। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपने बजीज़ के चिक्स को एक्सपायर होने से कैसे बचा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पेड़ लड़ाई वगैरह कर रहा है तो आप उसके अंडे या बच्चे किस तरह फोस्टर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए इमरान बर्ड्स एवरी चैनल। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।